रिकॉर्डिंग ठीक है ना। चलो हो रहा है रिकॉर्डिंग। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब देखो हम ये बोल रहे थे कि सबसे फर्स्ट इस तरह के ग्राफ में निगेटिव कहाँ, किस एक्स के लिए वाई निगेटिव है? अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो किस एक्स के लिए? अल्फा टू बीटा के लिए। अल्फा टू बीटा। हाँ ये हम आराम से बोल सकते हैं ना। और इसके लिए किस कब निगेटिव है? सारा में। हाँ तो x बिलोंग्स टू r। ठीक है सही है। अच्छा इसके लिए कब निगेटिव है? x belongs to r except 3। root। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r माइनस 3। इतनी चीजें आप लोग समझ गए? ठीक है Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं, चलिए या इसको 4 और 5 कर देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप लगेगा। इसके लिए बताओ ए एफ के ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। ठीक है ना, इसका कुछ है जिसके रूट क्या है 4 और 5 है। ठीक है अच्छा ये बताओ 4 और 5 रूट्स वाले कितने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बन सकते हैं ना। तो जैसे देखो अगर तो हमको याद है वैसे इस चीज को मेंशन मैंने नहीं किया, चलो अभी कर देता हूं कि अगर हमको अल्फा और बीटा रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस ये तो मेंशन किया है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हाँ, लेकिन अगर हमको अल्फा बीटा रूट वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए तो वो हो जाता है सम के टाइम्स, होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये देखो के की वैल्यू चेंज करते जाओगे बट रूट नहीं चेंज होगा, इसका रूट तो सेम वही रहेगा। तो ठीक है पहले इसको मिटा देते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है तो इस केस में ए एफ के क्या होगा बताओ तो? ए एफ के क्या होगा? ए एफ के लेस देन 0। हाँ ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? ए एफ के क्या होगा? लेस देन 0। ए एफ की इस केस में क्या होना चाहिए? मतलब बेसिकली क्या है ये बता रहे हैं तो इसका डी ग्रेटर देन 0 है, ये इन्फ्लुएंस हमको लेना है। ठीक है अच्छा तो अब उसको रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हुआ था। ये है अल्फा बीटा, बात कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ए एफ एक्स लेस देन 0 होगा तो एक्स कहां से कहां तक जाएगा बताओ? सर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। ठीक है बोलते रहो। अगर ए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो माइनस इनफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू बीटा टू पॉजिटिव। इंफिनिटी। हाँ माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। और ए एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अल्फा बीटा। हाँ एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। अच्छा ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसे भी हो जाए तो उस केस में भी यही कंडीशन आएगा ना? यस सर। ठीक है यस हाँ ये दोनों केस का है। और ये याद रखो कि अगर फर्स्ट केस का ये है, फर्स्ट केस का इस कंडीशन में फर्स्ट केस ही दोनों केस में अगर कंसीडर किया जाएगा अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो। क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट केस में एक ऐसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आता है। चलो उसके बाद से अगर हमने दो और देखा था कि अगर ए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये क्या इंप्लाई करता है? एक्स बिलोंग्स टू हाँ रियल नंबर। नहीं ये कब हो सकता है? या तो डी इक्वल टू 0 नहीं डी ग्रेटर देन 0 में भी तो हो सकता है ना। यस ठीक है ये तो दोनों में हो सकता है। ठीक है अच्छा ये कब हो सकता है? ए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 ये कब हो सकता है? डी लेस देन 0। तीनों केस में। हाँ ये कब हो तीनों सकता केस है? में डी लेस देन 0। तीनों केस में हो सकता है सर। हाँ डी इज तीनों इक्वल टू केस में 0 भी आता है, तीनों डी केस में भी आता है। देखो ऐसे में अगर वैल्यू यहाँ है तो डिफरेंट आएगा, यहाँ है तो डिफरेंट आएगा, यहाँ है तो डिफरेंट आएगा। बट अगर ये
अगर वही ना मैंने बोला था ना कि ए एफ के ग्रेटर देन 0 है तो इससे तुम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हो, है ना। Yes, sir. लेकिन ए एफ के अगर लेस देन 0 है तो इससे हम तुम बोल सकते हो क्या होगा कि डेफिनेटली D रियल greater होगा। than 0. हाँ, डी ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में डी ग्रेटर देन 0 भी होगा, डी इक्वल टू 0 भी होगा, डी लेस देन 0 भी होगा। तीनों केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. चलिए इसको इसमें किसी को डाउट है तो पूछे पहले। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कर लिया था। उसके बाद से मैंने क्या बताया था कि अगर दो नंबर है K1 K2, ठीक है, तो देखो अगर K1 यहाँ पे है और ऐसे यहाँ पे K2 है और FK1 इंटू FK2, FK1 इंटू FK2 इज लेस देन 0 आ रहा है, तो हम क्या इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? D greater than 0. So D is greater than 0. डी ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा ये देखो सिंपल सी बात है कि देखो अगर एक पे ऊपर ऐसे रूट आ रहा है, मतलब वैल्यू निकल रहा है ऊपर, मतलब पॉजिटिव y, तो ये पॉजिटिव हो गया, और दूसरे पे निगेटिव आ रहा है, तभी तो प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा ना। Yes, sir. हाँ Yes. अब, हाँ अब देखो उसका अगर बोल दो FK1, उसका तो मैंने ऐसे सिंपल प्रूफ दिया था, बट FK1 इंटू FK2 ग्रेटर देन 0 कर दो तो FK1 और FK2 दोनों निगेटिव रहे तो भी ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, आएगा ना। और Yes, sir. FK1 FK2 पॉजिटिव रहे तो भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जैसे वो बताया था, इस तरह से बताया था। इस केस में देखो FK1 FK2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा इस केस में भी देखो तो FK1 और FK2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर इस केस में देखो तो भी FK1 FK2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए FK1 FK2 हम ग्रेटर देन 0 कुछ नहीं बता पा रहा है, लेकिन FK1 और FK2 लेस देन 0 हमको ये बता दे रहा है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है हम लोग? Sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम जो रियल टॉपिक है उस पे आएंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, ये बहुत ज्यादा नहीं है, आप पहले क्लास से ही बता रहा हूँ मैं इस चीज को, बेसिक मैथ से ही। टू क्यों, पहला ही क्वेश्चन होगा ना, ये तो एग्जांपल चल रहे थे। चलो फाइंड ए if a plus 1 x square minus 2ax plus a plus 1 greater than 0 for all x belongs to R। ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको कीजिए, 2 या 3 मिनट। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए तो। So, हम्म so A is less than 1 by 2. a is less than, देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। देखो और कोई कर रहा है जो पहुंचने वाला हो, हैंड रेज करके बताना। ठीक है चलो, सबसे फर्स्ट ये क्या बोला, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सारे x के लिए। तो सबसे फर्स्ट देखो कि ये क्या लीनियर हो सकता है क्या। तो लीनियर कब हो सकता है, जब a की वैल्यू -1 हो जाए। तो केस 1 लेते हैं, इफ a इक्वल्स टू -1, तो a इक्वल्स टू -1 ले लिया तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था वो लीनियर में कन्वर्ट हो गया।
जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे ये बोल के नहीं रखा है कि क्वाड्रेटिक Sir, sir, A is greater than 1 minus 1 by 2. अच्छा रुक जाओ सबसे फर्स्ट एक यहाँ पे नोट करो, यहाँ देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो, फाइंड ए इफ दिस ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। तो ये देखो ये क्लियरली मेंशन करके रखा है, क्लियरली मेंशन करके नहीं रखा है कि ये कोई क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक बोल के तो नहीं रखा है ना, नहीं। तो नहीं, जब बोल के नहीं रखा है तो इसका मतलब ये लीनियर भी हो सकता है, मतलब a की वैल्यू 0 भी एक्सेप्ट हो सकती है। बट अगर हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करें तो ये कभी भी, अगर इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करें तो कभी भी उसका a माने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। नहीं सर। तो एक साथ हम दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ a इक्वल टू -1 को भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक का जो प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए हमको दो डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया a इक्वल्स टू -1, तो जब a इक्वल टू -1 ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट गया और हमारे पास आ गया 2x प्लस 0 ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया, x ग्रेटर देन 0, यही चीज आ रहा है। मतलब क्या, एक अगर हम a इक्वल टू क्या ले ले, -1 ले ले, तो हमारे पास कंडीशन निकल के क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन Greater than 0। 0. बट हमारा जो बात हो रहा है वो किस पे हो रहा है, पूरा x बिलोंग्स टू r पे। तो मतलब x Yes sir. इक्वल्स टू -1 पे ये चीज वैलिड ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो डोमेन ऑलरेडी देके रखा है x पूरा r, बट हम पूरा r पे आपको बताना है, एक ही वो सारी वैल्यू बताना है जिसपे ये एक्सप्रेशन पूरे r पे आता है। बट जब हमने सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ निकल के क्या आया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, पूरा r नहीं निकल के आया, इसका मतलब a की वैल्यू -1 एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो a इज नॉट इक्वल टू -1, और कुछ भी हो सकता है बट -1 नहीं होगा। बात समझ में आई? Yes sir. Yes, sir. अभी इस पॉइंट में किसी को डाउट तो पूछ लो। चलिए ठीक है, केस 2। अब a हमने क्या ले लिया, सब वैल्यू लेंगे लेकिन a की वैल्यू -1 नहीं लेंगे। पूरा रियल नंबर ले लिया ना, यहाँ पे -1 ले लिया और यहाँ पे a की वैल्यू -1 नहीं लिया, तो पूरा इस तरह से पूरा रियल नंबर हम कवर कर लिए। तो a इक्वल टू -1 नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। अब ये +1 का a + 1 एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या था -2ax प्लस a + 1 -2ax प्लस a + 1 ग्रेटर देन 0। अब ये कब होगा देवांशु, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? सर जब डी बड़ा हो क्या 0 से। ऑलवेज पॉजिटिव होता है? यही तो मैं पूछते आ रहा Sir, हूँ अभी। D छोटा discriminant जब less than 0. ऐसा कंडीशन हो ना ऑलवेज पॉजिटिव का, हाँ, तो इस ये कब होगा, जब a ग्रेटर ऐसा देन डी 0 छोटा होगा। और d लेस देन 0। ठीक है, अभी चलो नोट डाउन करा दूंगा, वैसे तो कितनी बार कराया हूँ फिर करा दूंगा कि हमेशा ये क्या होता है, कब होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव कब होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा जब a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। मतलब पहला चीज याद रखो, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव d लेस देन 0 में ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद से a पॉजिटिव तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, a नेगेटिव तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव। तो दो कंडीशन हमको अप्लाई करना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या, कि a + 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन -1, ये आ गया फर्स्ट। या इसको लिख सकते हो क्या, a बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसका d क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो d बताओ, 4a स्क्वायर माइनस 4a + 1 इंटू a + 1, 4a + 1 का होल स्क्वायर, ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखो ये क्या आ रहा है, a स्क्वायर और माइनस 4 से डिवाइड कर दिया तो a स्क्वायर माइनस 2a + 1 लेस देन 0 होना चाहिए। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो -2a जो है लेस देन होना चाहिए -1 से। सो a विल बी ग्रेटर देन, 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2, ये बोल रहा है ना।
अब देखो ये Yes. बोल रहा है कि सर ए जो वहाँ पे है माइनस होगा ना, कहाँ पे, ये 1, सर अच्छा उसके माइनस, जस्ट हाँ ऊपर। हाँ 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 सही है। तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यस। तो मल्टीप्लाई तो ग्रेटर हो जाएगा -1/2 से, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी क्या आ गई, ए बिलोंग्स टू -1 -1/2 से टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे। तो बताओ इंटरसेक्शन सर लेके वो क्या है। सर ए इज ग्रेटर देन 1/-1/2। हाँ क्या बोल रहे थे। सर लेकिन सर हम लोग तो इसमें और करके इसका एक्सेप्ट केस लिए तो सर इसमें यूनियन लेंगे ना। क्यों, अच्छा और बताओ, अच्छा ये बताओ, मैं ले लूं कि d लेस देन 0 हो जाए और यस। d a लेस देन 0 हो जाए, ऐसा चलेगा क्या, नहीं ना चलेगा। नहीं नहीं दोनों हाँ। होना चाहिए ना, ये भी होना चाहिए, बोलो एंड या और, यस सर। एंड या और, एंड हाँ ये होना, ये एंड सही है, सॉरी ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है, ऊपर सर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला, तो क्या होना चाहिए, सर एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बस। तो आप सीधे पूछो, ये जब यूनियन इंटरसेक्शन का वो होना, तो तो अपने आप से पूछो कि और आ रहा है, इंग्लिश वाला और आ रहा है या इंग्लिश वाला एंड आ रहा है, ठीक है। एंड आएगा तुम्हारे अपने आप का आंसर में, तो समझ लो कि इंटरसेक्शन लेना है, और निकल के आ रहा है तो तुमको यूनियन लेना है, और एंड और में गलती कर रहे हो, इसका मतलब उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कंसेप्चुअली सॉल्व करने में गलती कर रहे हो। क्लियर है ना। यस सर। चलो, तो हमने ये क्वेश्चन किया। अब हम लोग जो एक टॉपिक उठा रहे हैं वो सेकंड लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक का, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ, इसके बाद तो आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना। सर यस क्वेश्चन सर। बुकलेट से नहीं होगा हाँ कंप्लीट। होगा, बिल्कुल होगा। यस सर। हाँ क्यों नहीं होगा, मतलब इसके बाद का टॉपिक डीपीपी में ट्रिग्नोमेट्री आने लगा। यस। हाँ ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री तो अभिजीत सर पढ़ाते हैं, तो आपको क्लास, अभिजीत सर का फेवरेट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं अभिजीत सर ही स्मार्ट प्रेप में पूरा, तो सब हर साल ट्रिग्नोमेट्री सर ही पढ़ाते हैं। अभिजीत सर जब भी फ्री होते थे ना हमेशा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते थे। अच्छा ऐसा है, चलो हाँ। बढ़िया है, बढ़िया है तब तो। तब कब से होगा, मैं भी 2 क्लास और लगेगा मुझे क्वेश्चन वोश्चन कराने में, तो उसके बाद इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट होगा, देन मैं बाइनोमियल यूनियन पढ़ाऊंगा फिर से। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो लोकेशन ऑफ रूट, इसमें कुछ केसेस करेंगे। अब लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या है, थोड़ा सा नया चैप्टर लग रहा है, नया टॉपिक लग रहा है, बट बिल्कुल नया नहीं है। देखो हम लोग करने वाले क्या है, ये अगर क्वाड्रेटिक है, कोई एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से, या किसी तरह से पूरा ग्राफ नहीं बना रहे, सिर्फ रूट को प्रेजेंट करें। मान लो कि इसके 2 रूट होंगे ना कहीं अगर होंगे तो अल्फा बीटा होंगे, ठीक है। तो इसका लोकेशन बताते हैं हम लोग, किसका लोकेशन बताते हैं, रूट्स का, ठीक है। अच्छा ये बताओ रवि, यस सर। तुम अपना लोकेशन बताना चाहो किसी को तो कैसे बताओगे, कोऑर्डिनेट के थ्रू। जितना मैथमेटिक्स तुम बता, क्या मतलब तुम्हारे मामा पूछे हैं कि भाई कहाँ रहते हो तो तुम कोऑर्डिनेट भेजोगे, सर वो पहले रेफरेंस स्टेट दोगे कुछ ना कुछ, डिस्ट्रिक्ट। हाँ कुछ यस सर। रेफरेंस दोगे कि हाँ यस इस सर। यहाँ से मंदिर है, मंदिर के पीछे रहते हैं, ऐसे ही ट्रांसफार्मर बोलोगे। के बगल में। हाँ यस। तो जहाँ व्हाट्सएप पे, पे लोकेशन शेयर कर देंगे। अच्छा ठीक है, मामा के पास अगर व्हाट्सएप वाला फोन नहीं हुआ तो ऐसा भी तो हो तो सकता है, बोलें। या लोकेशन वो नहीं रीड, ऐसा भी हर कोई लोकेशन से नहीं आ पा सकता है। खुद ही मैं एक बार हम लोग जा रहे थे घूमने, लोकेशन से पता नहीं ऐसी एक जगह पुल दिखा रहा था, पता चला कि वहाँ पुल ही नहीं है, नदी सीधी छोटी सी नदी थी, लेकिन वो पार ही नहीं कर सकते थे तो फिर वापस 70-80 किलोमीटर घुमा के आना पड़ा गाड़ी को, तो इसलिए ऐसा होता है लोकेशन के साथ। एक अच्छा एड्रेस क्या होता है, रेफरेंस होता है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, किसका लोकेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ, रूट्स। रूट्स का। तो देखो इसका लोकेशन हम बताएंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ए नंबर विच इज लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस क्या है, इसको रियल एक्सिस भी बोलो, तो सारे रियल नंबर इस पे लाई करेगा। तो किसी ना किसी नंबर के रिस्पेक्ट में इसका बताएंगे। जैसे मान लो कि ये बता देंगे कि ये जो नंबर है, ये दोनों रूट है वो 2 से बड़ा है। हमने तो लोकेशन बता दिया ना, एटलीस्ट कम से कम कुछ तो लोकेशन बता दिया कि जो इधर से पहले नहीं देखना है हमको, ये जो नंबर है वो 2 से बड़े हैं। हो सकता है कि हम लोकेशन बता दें ये कि ये जो दोनों रूट हैं, एक 2 से छोटा है, एक 2 से बड़ा है। ठीक है, हम ये भी लोकेशन हो सके बता सकते हैं इस तरीके से। देखो अभी जितना बताया सब केसेस डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये पहला केस, ठीक है, कि जब दोनों रूट एक नंबर से बड़े हैं। दूसरा केस, जब इनके बीच में, दोनों रूट के बीच में एक नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा लोकेशन क्या बताएंगे रवि, जो दोनों रूट ग्रेटर जो है देन, यस 2 से छोटे हैं। ठीक है, तीसरा लोकेशन हमने ये बता दिया। फिर बता दिया कि जो दोनों रूट K1 और K2 के बीच में है, ये भी तो एक लोकेशन बता सकते हैं, ये भी एक हमारा लोकेशन हुआ ना। यस सर। एक लोकेशन हम ये बता सकते हैं कि K1 और K2 के बीच में रूट्स हैं। K1 और K2 के में बीच में एग्जैक्टली एक रूट है, एक ये लोकेशन बता दिया। फिर हमने बता दिया कि दोनों रूट के बीच में K1 K2 है, इस तरह से बता दिया, दोनों रूट के बीच में K1 K2 है। सही है, तो ये सारे हम लोगों ने केसेस डिस्कस करने हैं। और बाकी इसके अलावा कुछ आपके पास लोकेशन में आता है, तो जिस तरीके से इनके ऊपर हम डिराइव कर रहे हैं, इस केसेस को समझ रहे हैं कि अगर ये केसेस कैसे बनेंगे। ठीक है, या जो हम केस बना रहे हैं वो डायरेक्टली आपको याद होना ही चाहिए, अच्छे से याद हो जाएगा। बट अगर नहीं याद है तो देन एंड देयर आप डिराइव करो लोगे इसको विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स में आप लोग इसको डिराइव कर लोगे अगर अभी समझते चलोगे तो। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से कुछ हम लोगों ने देख के रखा है ऑलरेडी, तो पहले उसी को लिस्ट करते हैं। केस 1, अच्छा उस लोकेशन ऑफ रूट्स के में इससे पहले आप देखो, लेट एफ एक्स क्या रहेगा हमारा, जो हमेशा से हम लेते आ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग वाई भी बोलेंगे। ठीक है, और इसमें वही चीज होना है कि ए की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए, और ए बी और सी कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। रियल। ठीक है, सो फर्स्ट केस, केस 1, इफ के लाइज, अभी एक नंबर को उठा रहे हैं, एक नंबर के, अभी दो तरह का हम लोगों ने कंपैरिजन किया, लोकेशन फाइंड किया था, एक नंबर के हेल्प से और एक 2 नंबर के हेल्प से। तो फर्स्ट हम उठा रहे हैं एक नंबर के हेल्प से। इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, if k lies between the roots of fx, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये तो पढ़ चुके हो। एफ के इज इक्वल टू नेगेटिव लेस देन 0। हाँ ठीक है, यही है ना। अगर रूट है और ये अल्फा और बीटा, ये देखो यही केस होगा ना, तो इसमें क्या हो, या तो ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में भी तुम निकालोगे तो ये k है, तो अब क्या हो जाए, या तो इस केस में लिखोगे तो ये एफ के ग्रेटर देन 0 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एफ के क्या हो जाएगा बताओ, लेस देन 0 दिख रहा है, यस सर। देख पा रहे हो या सिर्फ हाँ बोल रहे हो, एफ के लेस देन 0 है ना, क्योंकि नीचे आ रहा है। और यहाँ पे एफ के कैसा है, ग्रेटर देन 0। Greater हाँ than अगर zero. ग्रेटर देन 0, अगर इन दोनों का एक साथ करो तो यहाँ पे भी ए एफ के कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे भी ए एफ के ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 0। सही आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो क्या हो गया भाई, मैं भी गलत लिख रहा हूँ, तुम लोग भी गलत लिख रहे हो। Sir, less than zero. हाँ ये देखो, एफ के, ए तो पॉजिटिव है ना, तो साइन क्यों चेंज होगा यहाँ पे, यहाँ तो हम लोगों ने साइन चेंज करके लिया था, तो ये ए एफ के लेस देन 0, सही है। और इस केस में क्या है, एफ के कैसा है बोलो, इस केस में सुहानी, Greater than 0. हाँ ग्रेटर देन 0,
तो और ए कैसा है नेगेटिव, तो ए एफ के इसमें भी कैसा आ गया लेस देन 0। तो देखो ये ए एफ के क्या होना लेस देन 0। बात समझ में आई? ये और इसको हम बोलेंगे कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है और किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब कभी कभी होगा कि हमको ये रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि रूट्स आए, लेकिन अगर तुम ए एफ के लेस देन 0 लिख देते हो तो इतना सफिशिएंट है कह देना कि रूट्स आएंगे, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, है ना। ये तो खुद में ही है कि ये बता देता है कि डी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर के लाई कर रहा है दोनों रूट के बीच में तो ए एफ के लेस देन 0 होगा ही होगा। क्लियर है? यस सर। कोई नया चीज नहीं बताया, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इन सब बातों को। यस सर। चलिए नेक्स्ट केस 2। केस चलो, तो केस 2 में क्या होगा ये बताओ। हमने ले रहे हैं एक ही नंबर ले रहे हैं और इस बार ले रहे हैं कि उस नंबर से दोनों रूट क्या हैं बड़े हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो होगा और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। अच्छा पहले इसी सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। तो बताओ क्या कंडीशन लगा सकते हैं तुम लोग, सोचो तो आधा मिनट के लिए सोचो क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि हमको ये सेटिस्फाई हो जाए। हमको क्या बताना है, कुछ ऐसा कंडीशन बता देना है जिससे हम ये बोल सके कि दोनों रूट कम से कम के से बड़े हैं। अच्छा चलो दूसरा कंडीशन भी लिख लेते हैं फिर देखेंगे इसको, फिर तुम लोग खुद ही देख लोगे इसको। ये देखो अल्फा और बीटा ये होना चाहिए ना। तो देखो अगर के पे इस फंक्शन एफ एक्स है, ये इसकी फंक्शन ये तो पता है तुमको, तो यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू एफ के कैसा आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव, और यहाँ पे एफ के कैसा आ रहा है इसमें नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो बताओ इसमें ए एफ के कैसा आ जा रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव, और इसमें ए एफ के कैसा आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो हम क्या बोल देंगे ए एफ के क्या होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, हमने बोल दिया ए एफ के पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए एफ के पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ए एफ के पॉजिटिव होने से काम हो जाएगा? नहीं। क्यों? देखो अगर के यहाँ रहे तो भी तो ए एफ के पॉजिटिव आ जाएगा ना, के यहाँ ले लो तो भी तो ए एफ के पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। सही है ना। तो पहला चीज, अच्छा ये बताओ इसमें ए एफ के कैसा है पॉजिटिव। हाँ, तो क्या ये क्योंकि क्या इस नंबर से दोनों रूट्स बड़े हैं? अलग बात है, हम वो नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें खाता नहीं दिया फोटोकॉपी। बताओ क्या सेम इजी रूट्स है इसमें। क्या दोनों रूट के से बड़े हैं? बिल्कुल नहीं बड़े, क्योंकि रूट्स ही नहीं है ना, यस है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन जरूरी तो है, सॉरी ये वाला कंडीशन जरूरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है चीजों को बताने के लिए। तो उससे पहले तुमको देखा कि तुमको डी ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, डी होना जरूरी है ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये झूठ बोल सकता है, ये नई इंफॉर्मेशन दे सकता है कि डी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो तुमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, रूट्स आना चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, एफ के ये क्या, लेकिन ये दोनों काफी है क्या? हम बोल दिए कि चलो डी ग्रेटर देन 0 है और ए एफ के पॉजिटिव है। ठीक है, यस सर। इतना काफी है? यस सर। नहीं काफी है। हाँ सर। सर बस उधर करना। तो उधर भी लेंगे तो भी तो वही। अगर यहाँ भी ले लो कि अगर वहां से उठा के तुम यहाँ ले लो, इसके लिए भी डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है। यस। ठीक है, यस और सर। ए एफ के पॉजिटिव है, इसके लिए भी पॉजिटिव है। ठीक है, सर के इज लेस देन माइनस बी बाई 2 है। हाँ देखो एक और चीज हमारे पास हथियार है
जो यूज करेंगे हम। अगर हम बोल दे कि माइनस बी बाई टू ए से छोटा है के, तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं पड़ा, अब वो इधर ही रहना पड़ेगा उसको। बात समझे ना। अगर कोई बोलेगा तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर एफ ए एफ के ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लगा रहे हो, अगर ए एफ के कर दो तो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, अगर इस पॉइंट की बात करो तो। और अगर यहाँ पे है कि नहीं है, तो इसका कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, जैसे तो होगा वैसे ए एफ के क्या हो जाएगा इसके लिए, लेस देन जीरो, बिटवीन द रूट्स की बात हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आएगा, एक कंडीशन सबसे फर्स्ट होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में कर देते हैं। अब देखो ये समझ गए, अब सब समझ गए। अगर इसको डिराइव कर लिया तो सारे तुम रूट्स के कंडीशन को अपने आप डिराइव कर सकते हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, सबसे फर्स्ट ये okay. अच्छा, इसका जो कंटेंट वाइज कुछ लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, यहाँ ऊपर में लिख लेना। ठीक है, लिख लेना। लैंग्वेज में क्या केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। ठीक है, चलो तो अब बताओ हमने सबसे फर्स्ट देखा कि इस हिसाब से अगर यहाँ पे के है तो इसके हिसाब से क्या हमको निकल के आ रहा है, ए एफ के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडीशन निकल के आया। बट इस ये जो होगा इस कंडीशन में रॉन्ग हो जाएगा जब हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर के यहाँ पे भी ले लेते हैं तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ए एफ के ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और अगर ऐसा यहाँ पे भी ये फ्लॉप हो जा रहा है, ये ऐसा रहेगा, तो भी हम लोग ए एफ के ग्रेटर देन जीरो चाहिए। बट हमको ये कंडीशन नहीं चाहिए और ये कंडीशन नहीं चाहिए, तो इसको रोकने के लिए हम ना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमको कंस्ट्रेंट लगाने होंगे। तो वो कंस्ट्रेंट हम आगे लगाएंगे। पहले ये हो गया, तो पहले इसका कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर देन जीरो। तो नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगा डी हमारा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका जब कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेंगे कि इधर होगा या इधर होगा, तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे क्या, माइनस बी बाई टू ए, और हम बोल देंगे कि ये वाला जो के है वो माइनस बी बाई टू ए से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, के शुड बी लेस देन माइनस बी बाई टू है। ठीक है, अब यही न्यू कंबाइन हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए एफ सबसे फर्स्ट लिखो, सबसे फर्स्ट क्या चेक करेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, देख लोगे। बहुत ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत बार ऑप्शन से क्वेश्चन में पता चल जाता है क्या चेक करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई लाइन से देखेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन में जो पहले चेक करना आसान रहेगा वो पहले चेक कर लेंगे। तो लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज बोला जाए तो फर्स्ट चेक करेंगे कि रूट होने चाहिए, उसके बाद चेक करेंगे कि ये होना चाहिए, और फिर चेक करेंगे कि के की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है ना। ये कब करना है, व्हेन बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। कौन और कंडीशन क्या हो गया, ये चीज। ठीक है, या फिर ये चीज। तो नोट्स वाइज यही आपका है ये वाला पार्ट। ठीक है,
आगे बढ़े, ये समझ में आ चुका है, यस सर। Yes. एकदम क्लियर है। तो सेकंड केस का आंसर आप बताओ, इसके नेक्स्ट केस का आंसर बताओ, केस 3 डायरेक्ट आंसर बताओ। AFK smaller than greater than 0 and अभी K बत, is greater than minus B by 2A. वो तो केस मैं डिसाइड करूंगा ना कौन सा देने वाला हूँ, उसके बाद तुम आंसर दोगे। अब मैं बदल दूं फिर केस? नहीं बदलूंगा, वैसे मजाक कर रहा हूँ। केस क्यों बदलूंगा, बेसिक चीजें वही चलेगी। तो क्या बोलना है, when both roots are less than a number k। सो केसेस क्या होंगे, इस टाइप का केस होगा एक, या फिर इस टाइप का केस होगा, ठीक है, जब रूट्स आ रहे हैं। अदरवाइज केसेस तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसको हम लोग को तुमको एडजस्टमेंट करना है, हम पहले ही उस चीज को फर्स्ट केस में सेकंड केस में डिस्कस कर लें। तो चलो बताओ फर्स्ट क्या होना चाहिए, क्या लिखूं फर्स्ट कंडीशन? AFK greater So than 0. D is greater than equal D. to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ए, बोलो नेक्स्ट। AFK ए, greater So than 0. AFX हाँ ए एफ के ग्रेटर देन A 0. 0। इसके हिसाब से मैंने बोल दिया, ऐसे देख के या ऐसे देख के, Yeah. है ना। अच्छा, अब क्या तीसरा चीज क्या? So K K greater is than minus B by greater 2A. than minus B by 2A. हाँ, तो के शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि देखो ये तुम्हारा पॉइंट पॉइंट क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a, तो यहाँ पे के हमेशा बड़ा आएगा, के माइनस बी बाई 2a। अब ये तीनों कंडीशन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ पुराने वाला ही था, ठीक है। क्या सबको समझ में आ रहा है? एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिवांशु, यस सर। संचिता, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, रिताम्बरा। Yes, sir. अच्छा, और अमन? Yes sir. ठीक है, तो ठीक है, फिर आप चलिए चलिए समझते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं केस 4। केस 4 एग्जैक्टली सेम कर रहा है, इसमें भी मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आप खुद आंसर देंगे। बोथ रूट्स आर इन बिटवीन द नंबर्स k1 एंड k2, और मैं अभी बोल रहा हूँ k1 k2 से छोटा है, ठीक है। तो बताओ क्या कंडीशन होगा, ये सिनेरियो आ रहा FK1 है। into FK2 is यस, हाँ, less than 0. So FK1 into FK2 is greater than 0. पहले तो ए एफ के वन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ से दिख रहा है, Yes. यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए एफ के टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन फिर वही चीज है ना कि काम बनेगा नहीं, ऐसे में भी ये दोनों सही है क्या, Yes. है ना। है। तो पहले Yes. हमको d ग्रेटर देन 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये k1 है और ये k2 है, ठीक है ना, तो ऐसे में भी क्या है, ये कंडीशन सही है क्या, ये वाला Yes, कंडीशन sir. इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी हमको Yes, नहीं sir. चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए तो हम कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, बट इसके लिए ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। So, देखो, so K1 is smaller than minus B by 2 and K2 is greater than minus तो B by 2. मतलब माइनस बी बाई 2 विल लाई इन बिटवीन k1 एंड k2, यही है ना। सो Yes, sir. माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन k1, इसलिए मैंने डिफाइन किया कि k1 जो है वो छोटा है k2 से एंड k2। होपफुली आप लोग ये चारों केसेस को समझ गए होंगे, समझ गए क्या?
सर एक बार रिवाइज करा दीजिए फिर से। कराऊंगा अभी तो, पूरा पूरा एक साथ नहीं करा दूं 6 हो तो दो हाँ ही तो बचा ठीक है। है, एक साथ करा दीजिए। हाँ पहले क्वेश्चन भी कर लेंगे कुछ तो थोड़ा फायदा होगा, उसके बाद से ठीक है रिवाइज करा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है सर। चलो 4। अच्छा और क्या हो रहा है? 5वां अब क्या हो सकता है रवि, या कोई बताओ पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं? 4 केसेस हमने देखे। सर बोथ two number are lie between the both sides. हाँ अभी तो ये भी हो सकता है एक कि दोनों रूट के बीच में एक नंबर है, सॉरी दोनों नंबर के बीच में एक रूट है, मतलब ये K1 और ये K2 है ना, इसके एग्जैक्टली इसके बीच में एक रूट है K1 K2 के बीच में, ऐसा हो सकता है। तो बताओ इसका इसका क्या है, इसका भी एक्सप्लेन पहले किया जा चुका है, बताओ इसका क्या आएगा। D is greater than equal to 0 and AF K1 into AF K2 is always अच्छा less than D 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और AF K1 हाँ FK1 into FK2 is less than 0. into F K2 less than 0. ए के साथ या बिना ए का, चलो ये चीज ये बोल रहा ना। Yes, sir. हाँ ठीक है, अगर तुम देखो पहले इसको देखो तो ये ए की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एफ के वन, इससे पहले वाले क्लास में ये चीज भी डिस्कस हुआ है, अगर तुम थोड़ा सा Yes, sir. ध्यान दो तो ये ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ए स्क्वायर। सो ये सिंपल जो ये था सॉल्व होके एफ के वन इंटू एफ के टू आ गया, बात समझे? Yes, sir. पहली चीज हो गई। अच्छा दूसरी चीज हम देखें तो डी ग्रेटर देन 0 की जरूरत है क्या? नहीं. नहीं है ना, क्योंकि अगर तुम फंक्शन ये ऐसा फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, मैंने बताया था कंटिन्यूअस है, तो एक रूट तो होगा ही होगा, क्योंकि एक बार एक्स एक्सिस को तो क्रॉस करेगा ही करेगा। और जब एक बार एक रूट हो गया तो दूसरा रूट भी होगा ही होगा, क्योंकि कभी भी एक रियल रूट नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक या फोर्थ अभी बात करेंगे हम लोग की, एक रूट होगा तो एक रियल होगा तो दूसरे को इमेजिनरी होगा ना पड़ेगा ना, तो कभी एक इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा 2 + i और 2 - i इस फॉर्म में आता है। तो रूट्स हमारे पास तो होंगे दोनों, तो रूट होंगे और K1 K2 के बीच में लाई करेगा। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं, तो आप लोग उसको भी रिकैप कर लेना, वहां पे भी पढ़ लेना, और इसको भी ध्यान रखना कि क्या होगा F K1 इंटू F K2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट lies between K1 and K2। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, और एक केस बच गया, और जो आप बोल रहे थे लास्ट, क्या बोल रहे थे आप? जब ये चीज हो, ये किया है ना, नहीं किया है, ये रूट्स है अल्फा बीटा, और ये क्या होना चाहिए K1, और ये क्या हो रहा है K2, मतलब K1 और K2 जो है अल्फा और बीटा के बीच में, या इस उल्टा बोल सकते हैं, और लोकेशन ऑफ रूट्स बोल रहे हैं तो अल्फा बीटा जो है K1 K2 के इंटरवल से बाहर है ना? ठीक है, तो Yes, sir. बताओ तो क्या कर सकते हैं, डिराइव करने की कोशिश करो, इतना 4 केसेस है ना, इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करो। ठीक है, फिर देखो ये हो सकता है, ये भी So पॉसिबिलिटी हो। yes, sir. अच्छा ये देख के बताना, सोच के बताना डी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्या हमारा कंसीडर इक्वेशन कंसीडर कर लेगा डी को, ये सब सोच के थोड़ा सा टाइम लो, सोच के डिस्कस करो इसको। सर पड़ेगा. हाँ तो बताओ, पहले फुल कंडीशन निकाल के बताओ। So D is greater than equal to 0 and D is greater than equal to 0. Equal होगा तो condition. कहाँ होगा? Second condition FK1 into FK2 greater than 0. क्या क्या क्या, एक मिनट, डी
D is greater than equal to 0. हाँ, और Fk1 into Fk2 greater than 0. Fk1 into Fk2 Fk2 हाँ greater than 0. ग्रेटर देन 0। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, हम क्या क्या चीज का कंडीशन निकाल रहे हैं, ये समझ रहे हो ना? हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों रूट्स के बीच में k1 k2 है, यही बोल रहे हैं ना? Yes sir. तो रूट्स तो इसमें ऐसा नहीं है ना कि रूट्स नहीं हो सकते हैं, तो हमारा डेफिनेशन ही ऐसे आ रहा है कि दोनों रूट्स के बीच में k1 k2 है। बात समझे? Yes. अच्छा, और भी इसका मैं डिस्कार्ड करूंगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, ये इस पे आते हैं, ठीक है, एफ के वन इंटू एफ के टू, यहां से देख रहे हो कि एफ के वन निगेटिव है, एफ के वन निगेटिव है, तो बट ये भी तो हो सकता है, एफ के वन। अच्छा, इसके लिए तुम बोल रहे हो कि डी ग्रेटर देन 0 कर देंगे? Yes sir. हाँ ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करके करोगे तब हो सकता है। चलो, एफ के वन ग्रेटर देन 0, लेकिन इसमें भी तुमको दिक्कत आएगा, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आएगा। अभी तो देखो ये वाला दिक्कत तो समझ आ गया इसको, लेकिन तुम जब बोलोगे इस तरह से रहना है, ठीक है, या इस तरह से रहना है, अब तुमने डी ग्रेटर देन 0 लगा दिया तो यही सिनेरियो बचा। अब देखो यहाँ पे Yes sir. क्या आ जाएगा, ये k1 और ये k2, नहीं ऐसा ही है ना, हाँ, k1 और k2, तो यहाँ पे f के a1 क्या हो गया, तो ये Negative. निकाल लिया, f k1 तुम्हारा a f k1 क्या आ जाएगा, निगेटिव, और a f k2 क्या आ जाएगा, ये भी निगेटिव, और यहाँ पे देखा जाए तो a f k1 पॉजिटिव और a f k2 सॉरी ए एफ के वन भी यहाँ पे निगेटिव और ए एफ के टू भी यहाँ पे निगेटिव। तो अगर इन दोनों को अप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, वही एफ के वन के टू So positive. पॉजिटिव, ए स्क्वायर एफ के वन इंटू एफ के टू पॉजिटिव, और इसके इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एफ के वन इंटू एफ के टू, दोनों निगेटिव है तो उसके प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एफ के वन के टू पॉजिटिव, एफ के वन के टू पॉजिटिव, कब, जब डी ग्रेटर देन 0 हो। बट बिना डी के भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब एक ही दो छोटे कंडीशन से हमारा काम हो सकता है, ठीक है। देखो कि बिना डी के कैसे हो सकता है, Sir, Fk1 is negative and Fk2 is negative also. हो जाएगा. हाँ दोनों सही है, और ये बहुत सिंपल चीज में आ जाता है, मतलब क्वेश्चन इस पे बहुत आसानी से बन जाता है। कैसे कि देखो, अगर ये तुम यहां ऐसे हो और ए एफ के वन मान लो कि तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, दिख रहा है ना यहाँ पे ए एफ के वन पॉजिटिव, और Yes. अगर के टू इसके बीच में होना है तो जो साइन इसका होना चाहिए वही साइन इसका भी होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रूट इधर से जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मान लो इस तरह से, मान लो कि ये बोलते इससे पिछले वाला केस हो जाएगा ऐसा वाला, तो ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इधर उधर रहा तो एक निगेटिव होगा तो दूसरा Positive. पॉजिटिव होगा। तो अगर दोनों रूट के बीच में रहना है तो अगर यहाँ पे जो निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये दो कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। क्या चीज बताओ, कि एक निकाल लेंगे ए एफ के वन ग्रेटर देन 0, सही, और दूसरा क्या निकाल लेंगे, ए एफ के टू ग्रेटर देन 0, एंड या और एंड, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ी है तुम्हारे पास, ये दोनों को निकालना Sir, होगा तब करो। negative. ए एफ के सॉरी नेगेटिव नेगेटिव, हाँ, ए एफ के वन नेगेटिव हो जाएगा, सही है सही है, पॉजिटिव क्यों, हाँ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, चलिए।
यस सर एक बार नोट करना। ठीक है, करते रहिए। हो गया? यस सर। तो हाँ चलो क्वेश्चन लिख करते हैं। तो फर्स्ट आपको अब सोचना है कौन सा वो लगेगा कंडीशन इसमें। फाइंड ए if 3 lies between the roots 3 lies between the roots of a plus 4 x square minus 3ax plus 5 equals to 0. Find a if 3 lies between the roots. तो ठीक है, अब ये होना चाहिए ना, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। यस सर। ठीक है, 3 यहाँ कहीं होना चाहिए या फिर ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो ए का स्ट्रक्चर हमने कर ही लिया है, अब बताओ क्या करेंगे। सर AF3 इज नेगेटिव। तो निकालो, सॉल्व करके कंडीशन बताओ। यस सर। सर A is less than 45 minus 45। गलती कर रहे हो शायद। a less than -4. हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू -4। अच्छा, तुम ये गलती की होगे, मैं पक्का श्योर बोल सकता हूँ। देखो तो ये AF3 सॉल्व कियो ना। यस सर। हाँ, लेकिन तुमको सॉल्व करना था क्या, A + 4F3, क्योंकि A यहाँ पे A + 4 है, तुम A से कंफ्यूज मत हो। हम जो एक ही अच्छा तो हम लोग वहां पे ax² + bx + c एक्सप्रेशन लेते थे ना भाई, है ना। यस सर। तो आप क्या किए हो, A यहाँ पे क्या लेना है आपको, A मतलब x² का कोफिशिएंट, है ना। A, सेम किए सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हाँ हाँ, तो तुम तो ये लिए थे या ये लिए हो, सर A+4 लिए थे। A + 4 लिए थे, तब क्यों गलती हो गया। यस सर, कैलकुलेशन थोड़ा सा नहीं, मैं इस सब क्वेश्चन में मेरे पास ऐसा रहा है कि फर्स्ट गलती यही आती है इसलिए मुझे लगा कि गलती तुम किए, ऐसा नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो इसको सॉल्व किया। तो देखो A + 4, तो A + 4 हो गया, और F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9A प्लस कितना 36, 36 और साथ में आ जाएगा -9A माइनस 9A प्लस 5 < 0। तो ये 9A से 9A कट गया, और ये क्या हो जाएगा A + 4, और जो भी चीज है वो मल्टीप्लाई है तो उस डिवाइड में उधर 0 चला जाएगा A। ठीक है, सो A < -4। ठीक है, चलिए तो A belongs to -∞ to -4।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ए find a if roots of the equation a minus 5 x square plus 4a minus 3 x plus 7a minus 8 equal to 0 are of opposite sign. Of opposite sign मतलब क्या बोल रहे हैं? रूट्स क्या है, अपोजिट साइन के? सर एक सेकेंड। Sir, a is equal to 3/4. ए इक्वल्स टू, एक 3/4. वैल्यू कैसे आएगा? एक वैल्यू नहीं आएगा ना। इक्वल टू का कोई तो हम सर a belongs to 8/7 to 5. ए बिलोंग्स टू 8/7 to 5. हाँ हाँ सही है। देखो पहला चीज दो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेथड 1, Yes. विदाउट लोकेशन ऑफ रूट्स। देखो प्रोडक्ट अगर देखो अपोजिट अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के हैं, तो इनको स्ट्रक्चर करने का क्या तरीका होगा सबसे अच्छा, कि अल्फा बीटा लेस देन 0 हो गया ना। Yes, sir. देखो कभी भी दो नंबर अगर अपोजिट साइन के हो तो उनका स्ट्रक्चर करने का सबसे आसान तरीका होता है अल्फा बीटा लेस देन 0, ठीक है। अगर बोल रहा हूँ कि दोनों निगेटिव हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो उसके लिए क्या बोल देंगे? अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमने बोल दिया अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा बीटा यहाँ पे कितना है? सी बाई ए, So 7a minus 8/a 8 minus 5. बस लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? इसको जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो 8/7 और 5 आएगा। तो यहाँ पे 8/7 और यहाँ पे 5 प्लस माइनस प्लस निगेटिव चाहिए हमको। सो सर मैंने हाँ सर मैंने वो जो ठीक है हेलो, सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना। ये दोनों जो अल्फा बीटा के बीच में से 0 ले लिए। हाँ हाँ सही है, Written तुम तरीके। लोकेशन रूट से सोचे, लेकिन देखो ये बेसिकली एक सिंपल मतलब बिना किसी 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, Yes, sir. है ना। चलो Yes, sir. चलो अब देखो नेक्स्ट मेथड 2। अब देखो हमेशा जब लोकेशन की बात करेगा ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि एक नंबर दे देगा और उससे बोलेगा इससे आगे होगा पीछे होगा, नहीं। कभी कभी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में जिससे तुमको ये इंटरप्रेट करना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्लियर है? तो जैसे ये बोला कि निगेटिव है, तो निगेटिव है तो तुम अपने निगेटिव बेसिक नंबर के नॉलेज से ये बता सकते हो कि निगेटिव का मतलब 0 से इधर या उधर, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में, दोनों रूट के बीच में कहीं ना कहीं 0 जरूर होगा। तो जब 0 होगा तो लगा दो। तो क्या हो जाना चाहिए? AF0 इज लेस देन 0, यही होना चाहिए ना। Yes, जब sir. 0 बीच में लाई कर रहा है तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a-5। अब इसको कैपिटल ए लिख दे रहे हैं, तुम समझ जाना क्या मतलब हुआ इसका। क्या है? a की वैल्यू कितनी है? a-5 और f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7a-8 लेस देन 0। अच्छा इनइक्वालिटी वाइज देखो तो दोनों इनइक्वालिटी सेम है। ये चाहे ये इनइक्वालिटी देखो, ये इनइक्वालिटी देखो, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो
ए की वैल्यू अगर इसमें निकालोगे तो सेम तरीके से प्लॉट होगा 8/7 और 5, सो प्लस माइनस एंड प्लस, सो ए कहां से कहां तक हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू 8/7 to 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लिया है ना? Yes, sir. ठीक है। Find A if the equation, ठीक है, a plus 3x² minus 3ax plus 4 equals to 0 have root such that magnitude of one root is less than 2 and that of other is greater than 2। पहले एक बार पढ़ लेना तो लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना। चलो फाइन, दैट ऑफ द अदर मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, दैट, ठीक है। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट के लिए अटेम्प्ट कीजिए, अप्रोच बता दीजिए मुझे बस। सर सेम अप्रोच है सर, बिटवीन द रूट्स है तो सर नेगेटिव AF क्या क्या बताओ ना, फाइन क्या लिखनी है सर, AF 4 नेगेटिव सर, AF 2 नेगेटिव। ठीक है, करके निकालो। आया कुछ? सर एक सेकंड। हाँ ठीक है करो। सर A belongs to -infinity to -3 union 8 to infinity। ठीक है, मेरे पास जो आंसर है उसमें दिया हुआ है A belongs to -infinity to -8/5 union 8 to infinity, ठीक है। अब सवाल उठता है गलत कौन है ना? चलो देखो तो एक बार कैलकुलेशन चेक करो, फिर मैं बताता हूँ गलती क्या किया। देखो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रॉपर वे में। तुमने जो बोला ना रवि, वो ये बोला, यस है ना? यस ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो रूट्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, एक मिनट, मैग्नीट्यूड वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब अगर यहाँ 2 है, -2 है, यहाँ 2 है, तो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जो है एक क्या है, द मैग्नीट्यूड वन रूट इज लेस देन 2, ठीक है। तो एक रूट का 2 से छोटा है मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लो यहाँ पे बीटा है तो अल्फा कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यस सर। ठीक है। और एक चीज जो मिस किए हो, ये वाला केस ये तुमने निकाल लिया है, ये निकाला है ना?
Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसको तुम मिस कर गए हो, वो ये है -2। तो अगर ये -2 है, वो भी क्या होना चाहिए, Satisfy करना चाहिए. सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये अल्फा और बीटा की नहीं क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, अगर ये अल्फा हो जाए इस तरह से, अब इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा, यहाँ पे कहीं अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा के बीच में -2 भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब a ऑफ -2 भी होना चाहिए लेस देन 0। बात समझे क्या? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज इसको, और तो ये दो तरीके से तो कर सकते हो। पहला क्या करो, तो इसको तुम लोग, फर्स्ट है कि इसको अपने नहीं से समझ में करना। आया। नहीं समझ में आया ना? देखो, जिसको भी नहीं समझ में, मुझे लगा ही था कि नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से देखो। ये देखो, ऐसे बोल रहा है कि ये कंडीशन, मतलब एक अल्फा है और एक बीटा है, ये दोनों इसके रूट्स हैं। बोल रहा है कि एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन चलेगा क्या? ये 2 आ जाएगा। और दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे -2 की बात हो जाएगी। इसमें देखो, ये क्या सेटिस्फाई करेगा, कर रहा है क्या यस सर। हमारा रिक्वायरमेंट? लेकिन ये केस भी सेटिस्फाई करेगा कि अगर मैं बोलूं कि एक का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा, -2 से, तो यहाँ पे ले लिया, बीटा यहाँ ले लिया, और ये 2 ले लिया, ये अल्फा ले लिया, और नहीं अल्फा तो ये है, तो हमने क्या बोल कर दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस ये बीटा, ये बीटा है ये चीज। एक मिनट रुको, ये -2 और ये बीटा, ठीक है। और ये हमने ले लिया 2। अब एक रूट का मैग्नीट्यूड जो है, बीटा मैग्नीट्यूड है, वो 2 से बड़ा हो गया। ये तो सेम ही केस हो गया ना। एक मिनट, में जो केस बनाना चाह रहा हूँ वो ये है। ठीक है, नहीं ये भी नहीं है क्या? एक मिनट, सही रिप्रेजेंटेशन पढ़ने दो मुझे एक बार। स्टेटमेंट have roots such that magnitude of one root is less than 2 and the other is greater than 2। तो ये तो सही है, एक का हो जाएगा। अब ये 2 के रेस्पेक्ट में कर दिया, एक रूट हमने -2 से छोड़ा। हाँ, अगर ये -2 है तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये बीटा हो जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा हो जाएगा। और अगर ये 2 ले लिया, हाँ दिस वन करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, एक रूट का मैग्नीट्यूड, ये अल्फा है, ठीक है, तो इसका देखो मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये 2 के राइट में है। अच्छा, ये बीटा है, इसका मैग्नीट्यूड 2 से छोटा बड़ा है कि नहीं बड़ा है? इसका बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे अल्फा इन बिटवीन क्या है, -2 से 2 के बीच में है, मतलब अल्फा का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 से छोटा है, और इस केस में बीटा का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 से छोटा है। तो अगर तुम Yes, sir. एक रूट वाले कंडीशन लगाते हो, अगर इसको सिर्फ भूल जाओ, यहाँ पे इसको अगर भूल जाए ऐसे, तो अब ये कंडीशन क्या दे देगा, AF2 लेस देन 0। और अगर Yes, sir. इसको भूल जाए तो ये कंडीशन क्या दे देगा, F-2 लेस देन 0। ये देगा ना? यस सर। ठीक है, लेकिन इससे अब इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये बताना रहा था, लेकिन इसको तुम लोग खुद से करना घर पे, ये आसान है। अब मैं देखो रवि, कुछ और या कोई भी जो पहले कर चुका है वो देखे। यहाँ पे हम लोग दोनों एक कोई और कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे 6 केसेस में से कोई और केस भी लग सकता है। लगा के देखो तो, देखो
इस यहां से देखो तो ये क्या आ रहा है, f माइनस टू इंटू एफ टू लेस देन 0, दिख रहा है क्या? यहाँ इस केस में देखो तो f माइनस टू इंटू एफ टू, ये वो वाला केस हो गया कि दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली वन रूट है, चाहे यहाँ पे भी देखो या फिर यहाँ पे देखो, दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली वन रूट है कि नहीं है? तो हम लोग क्या कंडीशन लगा देंगे, f माइनस टू इंटू एफ टू लेस देन 0, यहां से भी आएगा, यहां से भी वही कंडीशन आएगा, तो ये कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से सॉल्व होगा। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। मेथड 1, ठीक है, कौन सा मेथड? ये हम देखेंगे कि ये कंडीशन होना चाहिए कि माइनस टू और टू के बीच में, ठीक है, ठीक है, एक मिनट फिर से गड़बड़ होने लगा। यहाँ पे दो नंबर हो गए -2 और ये दूसरा नंबर हो जाएगा 2, एक रूट इससे ऐसा इन बिटवीन, तो यही तो था। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा के बीच में एक नंबर है, तो AF2 लेस देन 0, और इसके हिसाब से ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AF माइनस टू लेस देन 0। इसको एंड मिला के इन दोनों की कंडीशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ऐसा कर लेंगे। रवि आपने कहा एक ही आ रहा था इस वजह से कि आपने सिर्फ इसको सॉल्व किया था, है ना? यस। ठीक है, ये मेथड 1 हो जाएगा। मेथड 2 क्या हो जाएगा कि अगर हम देखें प्लॉट, तो चाहे दोनों कंडीशन में देखो तो ये इस तरह का ही ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पे माइनस क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 हो रहा है, ये अल्फा और ये बीटा। तो चाहे दोनों में देखो -2 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है दोनों का, ठीक है, तो -2 और 2 के बीच में एक रूट आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, f माइनस टू इंटू f2 लेस देन 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे फिर भी आ जाएगा हमारा काम। तो कर लीजिए, ये ज्यादा आसान होगा, इसको कर लेंगे, इसका आंसर ये चीज आएगा, या कर दें इसको, चलो कर ही लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, टाइम कितना हो रहा है एक बार कोई बता दे तो, टाइम 4:15 खत्म होने वाला है, 12 मिनट बाकी है अभी से। अच्छा, कितना हो रहा है, सिर्फ 4:18 20 में ही क्लास खत्म होता है ना, 30 में, 30 में, हाँ नहीं 30 में ना, सिर्फ 40 में से लिंक दूसरा आता है। ठीक है चलो, लेकिन हाँ f माइनस, ठीक है चलो, तो f माइनस टू इंटू f2 कर लेते हैं। तो हमारे पास है a प्लस 3 और -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस तो +6a आ जाएगा +4, और दूसरा क्या आ जाएगा, आप लोग भी करते चलो, 4 इंटू a प्लस 3 और यहाँ पे -6a प्लस 4 लेस देन 0, यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यस सर, 4a प्लस 6a 10a, और ये 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, और ये 4 ये कितना हो जाएगा, -2a, सर 12 और 4 होगा 12, हाँ 12 और 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16। अच्छा हाँ, माइनस, तो ये कितना -2 है और ये 12 16, ठीक है, लेस देन 0। अब ये इसमें भी जितना छोटा कर सकते हो तो करो, तो ये कितना हो जाएगा 5a प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा -2 से कर लो तो a माइनस 8, और डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो अब आउटसाइड द रूट्स चाहिए, तो a बिलोंग्स टू -∞ से -8/5, समझ रहे हो ना, आउटसाइड रूट्स मैं यहाँ पे बोलते हैं, -8/5 यूनियन 8 to ∞।
क्लियर है? यस सर। yes चलिए sir. अब उसको भी जाके इस तरह से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रैक्टिस टाइप में, फाइंड ए if both roots ax square minus 2a plus 2x plus 3 are negative. Find a if both roots of this equals to 0 or negative. Negative मतलब स्मॉलर देन 0। 0, ठीक है। तो देखिए ये सॉल्यूशन होगा इसका। सर एक सेकंड, देखो होना क्या चाहिए, AF0 क्या होना ग्रेटर चाहिए, देन ग्रेटर, 0। ठीक है। उसके बाद से क्या होना Yes. चाहिए, उससे पहले D D is ग्रेटर देन equal to और ये है -b/2 है, yes sir, तो -b/2 है विल लेस देन 0। smaller than अब इन तीनों को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन हमको निकालना होगा, है ना, तो हमारा yes आंसर, sir, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, D ग्रेटर देन 0, तो एक काम करो पहले ना, इसमें AF0 बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, तो निकाल लो। और देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है ना, जैसे AF0 निकाल लिया, हो सके क्या पता एक ही कंडीशन ना 4 में से 3 ऑप्शन को रिजेक्ट कर दे, ऐसा भी होता है। so A is greater than 0 आ रहा है, A इज greater than 0 तीनों का इंटरसेक्शन, नहीं सर, वो बस फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का ठीक है। सेकंड वाले का A क्या आ रहा है, AF0 is greater than 0। हाँ तो A ग्रेटर देन 0 है। तो चलो फर्स्ट निकालते हैं, 4a + 2 का होल स्क्वायर, ये D ग्रेटर देन 0 कर रहा है, -4, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो कुछ फायदा बहुत नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन होता है ना, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कंडीशन से 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं, तो चौथा ही ऑप्शन आपके पास आ जाता है। ये एडवांस में तो नहीं होगा, मेंस में हो जाता है ये काम। 4a + 4 और ये कितना हो जाएगा, -3a, ये होगा ना, 4 कॉमन लेके डिवाइड किया, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो yes जाएगा, sir, a² माइनस प्लस a + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आ रहा है। एक बार चेक कर लो, D 4a + 2 का होल स्क्वायर -4 × a × 3, तो 4 से डिवाइड कर दिया, a² + 4a + 4 और -3a, ठीक है, तो a² + a, ठीक है। अब ये कब ट्रू है, so always ऑलवेज, तो a बिलोंग्स टू r यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या निकाला, a ग्रेटर देन AF0 ग्रेटर देन 0, तो a ही है कि कुछ और है, a + 2 है ना, नहीं a है, और यहाँ पे और F0 3 आ जाएगा, तो a × 3 ग्रेटर देन 0, सो ये यहाँ से आ गया a ग्रेटर देन 0, ये सेकंड कंडीशन आ गया। और थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, -b/2 लेस देन 0, तो -b है
प्लस 2a प्लस 2 बाई 2a, तो प्लस सर -2 to 0. a प्लस 2 बाई कितना 2a, यस ये लेस देन 0 तो बिटवीन द रूट्स होना चाहिए। यस सर -2 to 0. हाँ तो यहाँ पे अगर देखना चाहो तो एक 0 और सॉरी पहले आएगा ना -2, ये प्लस माइनस और प्लस, तो a बिलोंग्स टू -2 to 0, ठीक है। अब ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो एक बोल रहा है कि -2 से 0, पहला बोला ऑल रियल नंबर, तो उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा बोल रहा है ग्रेटर देन a, मतलब ग्रेटर a की वैल्यू 0 से 0. बड़ी, तो ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि -2 से 0 होना चाहिए, सर ये होना चाहिए ना। 5 होगा। तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इवन 0 भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों में से किसी में नहीं। इंक्लूड नहीं हो रहा है, सो Yes, sir. तो नो वैल्यू, a बिलोंग्स टू 5, मतलब नो वैल्यू ऑफ a। क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो आप इसका लोकेशन ऑफ रूट्स का जो सेक्शन है, लोकेशन ऑफ रूट्स के नाम से एक सेक्शन है, यस सर. एक्सरसाइज yes 1, sir. ठीक है। सर मुझे बुकलेट मिल गया. अच्छा हार्ड कॉपी ना, यस सर. ठीक है ठीक है, तो हार्ड कॉपी जो बोकारो में है तो उनको तो मिल ही जाएगा। तो बोकारो अब देखते हैं बाहर वाले को, जो भी है बोकारो से बाहर के, उनको भी सोच रहे हैं उनको भी कैसे भेजा जा सके, भेजने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर आपके पास बुकलेट है और डीपीपी है तो इसके अलावा आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको तो आराम से बुकलेट वहाँ आके लेना पड़ेगा या फिर? अभी तो ये आके ही ले होंगे, इनके पेरेंट्स आके लिए होंगे। यस सर. और आप कहाँ से हैं? बोकारो में ही है? सर हजारीबाग। हजारीबाग में है, तो अभी कैसे आओगे आप? हाँ पापा जाते हैं सर बोकारो, उनका ड्यूटी है ना बैंक। अच्छा अच्छा, तब तो बढ़िया है, तब आग मिल जाएगा, तो ठीक है, बुकलेट मिल जाएगा। जो अगर कोई भी किसी के पेरेंट्स माने फैमिली के कुछ लोग अगर बोकारो आ रहे हैं तो आप लोग बुकलेट उनसे ले लो, उनसे बोल के। सर आधा ही मिल रहा है लेकिन. आधा मतलब? सर मतलब बोला गया कि कुछ 20 दिन बाद या फिर 15-16 दिन बाद आधा मतलब और कॉपी मिलेगा. आधा मतलब क्या, क्वाड्रेटिक आधा दिया है, ये मिला है? नहीं कोऑर्डिनेटिंग नहीं सर, बाकी मतलब जो एक्स्ट्रा जो है ना. एक साथ अभी नहीं ना प्रिपेयर है, जो हर साल थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी सेक्शन वाइज वाला है ना, इस साल हम लोग कर रहे यस हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा फेस कर रहे थे यार, हम लोग को खुद होमवर्क देने में दिक्कत होता था, तो हम लोग सोच रहे हैं चैप्टर वाइज दे दिया. यस टॉपिक वाइज, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट अलग सेक्शन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का अलग सेक्शन है, इस तरीके का है, तो उसको कुछ अरेंजमेंट चल रहा है उसका, ठीक है। तो और उसको करने के मतलब हम लोग इस बार अपडेट कर रहे हैं मॉड्यूल को अपने पूरा, यस. तो थोड़ा सा इस वजह से, ठीक है। तो जो जैसा भी हो आप लोग मॉड्यूल ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं भाई, देखें कौन कौन है, समझ में आ रहा है? रवि समझ में आना? यस सर. चलो अमन, यस सर। देवांशु, सर थोड़ा थोड़ा नहीं आया क्या चीज नहीं है बताओ? सर, डाउट क्लास एक लूंगा ना तो उसमें बता देगा। ठीक, तो लेकिन क्या दिक्कत हो, एक बार रिवाइज करना इसको, फिर देखना, थोड़ा सा टफ हाँ टॉपिक सर, एक बार रिवाइज करूंगा, इसीलिए अभी नहीं बोला और कुछ। रिवाइज करना तो फर्स्ट से करना, मतलब जो हमने स्टार्ट किया था ना, वो ABCD का ग्राफ बताया, साइन बताया था, वहां से स्टार्ट करना, तब जाके पूरा लोकेशन ऑफ रूट समझ में आएगा। ठीक है सर। तो उसमें से शुरू में भी कुछ भी दिक्कत हो होगी तो इधर समझने में नहीं होगी, पूरा एक ही क्लास है, ये एक ही चीज है ये पूरा। सर K1 K2 वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। चलो स्ट्रिक्टली पूछ ही लेना इस चीज को, नहीं हुआ तो कल ही मैं, कल क्लास है ना मैथ्स का? कल नहीं है सर, कल छुट्टी है। अच्छा ठीक है, चलो रवि, तो बात यस सर. ठीक है, नहीं रोहित, अच्छा रोशन, थैंक यू सर। रिप्लाई कर रहे हो ना आप तो बोलते, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना आप? आपका आवाज अभी पहचान में नहीं आया मेरे को, रिप्लाई कर रहे हो ना? ठीक है, रौनक, यस सर। सॉल्व करके बोल नहीं रहे हो कुछ? यस सर, मेरा डाउट सब सॉल्व कर दीजिएगा।
हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वो आज मैं सोचा था क्लास में कर दूंगा, लेकिन बड़ा क्लास था, मतलब एक ही क्लास में कंप्लीट करना था इसको, क्योंकि बाद में छूट जाता है तो कंटिन्यूएशन में उतना समझ नहीं आता है मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा पहले इसको कर देते, फिर तुम्हारा डाउट कल, या फिर कल या तो ऐसे लिख के भेज दूंगा, और नहीं तो मैं क्लास में तो स्टार्ट होने से पहले पहले तुमको लिंक भेज दूंगा थोड़ा सा पहले, यस सर, और फिर मैं कर दूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए फिर बंद करता हूँ मैं मीटिंग, ओके।